नमस्कार दोस्तों। एआई और रोबोटिक्स की दुनिया में हर हफ्ते नए इनोवेशंस आते हैं, लेकिन इस हफ्ते कुछ रेवोल्यूशनरी अनाउंसमेंट्स हुई हैं जो कि एआई फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकती हैं। ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा, डीप सीक, मिस्ट्रल और भी कई टेक जाइंट्स ने नए एआई मॉडल्स, रोबोट्स और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स अनाउंस किए हैं। आज हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। कौन कौन से नई एआई मॉडल्स आई हैं, रोबोटिक्स का क्या इवोल्यूशन हो रहा है और मेटा जैसे कंपनीज बिलियन डॉलर्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों खर्च कर रही हैं। चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक ने एक ओपन सोर्स इमेज जनरेशन मॉडल जेनस प्रो लॉन्च किया है, जो बेंचमार्क्स में डैल ई3 और स्टेबल डिफ्यूजन से बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये एआई इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि ओपन सोर्स मॉडल्स प्राइवेट एआई कंपनीज के मोनोपोली को तोड़ रहे हैं। ये मॉडल हाई क्वालिटी और एक्यूरेट इमेज जनरेशन करता है, जो कि एग्जिस्टिंग एआई मॉडल से बेटर है। डैल ई3 और स्टेबल डिफ्यूजन से बेटर परफॉर्म करता है, जो कि इससे नए एआई आर्ट और डिजाइन प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट चॉइस बनाता है। ये मॉडल एआई एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है और डेवलपर्स और आर्टिस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग टूल प्रोवाइड करता है। ओपन एआई ने अपना लेटेस्ट स्मॉल एआई मॉडल O3 मिनी लॉन्च किया है, जो पहले के मॉडल से 24% फास्ट और 93% सस्ता है। ये एआई परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का एक परफेक्ट बैलेंस O3 मिनी। ChatGPT फ्री यूजर्स भी इस एआई का यूज कर सकेंगे, लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ। डेवलपर्स के लिए ये एआई बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इसका एपीआई इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। चाइना के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने एक सिंक्रोनाइज्ड फोक डांस परफॉर्म किया, जो एआई पावर्ड रोबोटिक्स के इवोल्यूशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। 3D लिडार और रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज करके रोबोट्स ने बीट सिंक डांस मूव्स परफॉर्म किए। एआई और रोबोटिक्स के इंटीग्रेशन से रोबोट्स ऐसे मूवमेंट्स कर रहे हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। इस टेक्नोलॉजी का यूज एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन के लिए किया जा सकता है। गूगल ने 2 नए एक्सपेरिमेंटल फीचर्स रिलीज किए हैं, जो फोन कॉल्स को एआई के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। ये एआई एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करेगा। एआई आपके बिहाफ पर लोकल सर्विसेज से बात करेगा और इंक्वायरीज हैंडल करेगा। कस्टमर सर्विस कॉल्स के लिए एआई यूजर्स के क्वेरीज को इंटेलिजेंटली हैंडल करेगा। एआई कॉल्स कैसे हैंडल करता है, इस फीचर से ऑटोमेटेड असिस्टेंट सर्विसेज और इम्प्रूव हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने कॉपिलोट में ओपन एआई का O1 मॉडल इंटीग्रेट किया है, जिसमें एक नए थिंक डीपर मोड का फीचर ऐड किया गया है, जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का एनालिसिस और रीजनिंग को और पावरफुल बनाता है। डीप थिंक जैसे एआई मॉडल्स की तरह ये फीचर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को लॉजिकली एनालाइज करता है और यूजर्स को डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड आंसर्स प्रोवाइड करता है। ये एआई ह्यूमन लाइक थॉट प्रोसेस को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है, जिसमें एक सवाल के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है। ये फीचर सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल है, जो एआई असिस्टेड डीप रीजनिंग को और भी एक्सेसिबल बनाता है। एआई टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है और इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से नए एआई मॉडल्स और एआई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हेडलाइंस बना रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा एआई रेस में टॉप पर आने के लिए 2025 तक $65 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है। इसका मेन फोकस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे एडवांस होगा। मेटा 1.3 मिलियन जीपीयूज के साथ एक एआई सुपर कंप्यूटर डेवलप कर रही है, जिसमें 1 गीगावाट कंप्यूट पावर होगी। ये एआई ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मेटा का स्टारगेट प्रोजेक्ट एआई के लिए एक स्पेशलाइज्ड चिप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, जो एआई प्रोसेसिंग को और एफिशिएंट और फास्ट बनाएगा। मेटा के इस इन्वेस्टमेंट से एआई इंफ्रा रेस और इंटेंस हो गई है, जो NVIDIA, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज को चैलेंज करेगा। अलीबाबा के क्वेंट टीम ने नए एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जो चाइनीज एआई मार्केट को डोमिनेट करने के लिए रेडी हैं। ये नए मॉडल्स एआई पावर्ड ऑटोमेशन और डीप लर्निंग के लिए नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं।
ये मॉडल एआई बेस्ड कंप्यूटर यूज को एनहांस करता है, जिसमें यूजर्स के लिए ऑपरेटर जैसा ऑटोमेशन अवेलेबल होगा। ये मॉडल एआई परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स जैसे अरेना और लाइव बेंच पे लामा 3 और GPT-4 मिनी को बीट कर रहा है, जो इससे एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव बनाता है। अलीबाबा एआई सेक्टर में चाइना का सबसे बड़ा प्लेयर बनने का एम रख रहा है, जो ओपन एआई और गूगल के मॉडल्स को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। मिस्ट्राल ने एआई वर्ल्ड में नए बेंचमार्क सेट करने के लिए स्मॉल 3 मॉडल्स लॉन्च किया है, जो कि अल्ट्रा एफिशिएंट और हाई स्पीड एआई परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। स्मॉल 3 एआई मॉडल एक 24B पैरामीटर मॉडल है, जो स्पीड और एफिशिएंसी का परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। ये GPT-4 मिनी, लामा 3.3, 70B और क्वेन 32B मॉडल से बेटर या बराबर परफॉर्म करता है और सिर्फ 32GB रैम वाले लैपटॉप्स पे भी रन हो सकता है। ये मॉडल एआई इन्फेरेंस और रिस्पॉन्स स्पीड को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे रियल टाइम एआई एप्लीकेशंस और फास्टर बनेंगे। 11 लैब्स ने एआई वॉइस सिंथेसिस टेक्नोलॉजी के लिए $180 मिलियन रेज किया है, जो एआई जनरेटेड वॉइस एप्लीकेशंस के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा। 11 लैब्स का एआई मॉडल रियल टाइम लो लेटेंसी स्पीड जनरेशन करता है, जो कि इंटरैक्टिव एआई एप्लीकेशंस के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। एआई इन्वेस्टमेंट्स और रैपिड ग्रोथ की वजह से 11 लैब्स की वैल्यूएशन $3 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। एआई जनरेटेड वॉइस असिस्टेंट्स, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन और एआई पावर डबिंग इस टेक्नोलॉजी से और एडवांस हो जाएंगे। दोस्तों, जहां एआई और रोबोटिक्स नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, वहीं एक बड़ा कंसर्न भी है, जॉब लॉसेस। जैसे जैसे एआई पावर्ड ऑटोमेशन फैक्ट्रीज, कस्टमर सर्विस और इवन क्रिएटिव फील्ड्स में डीपली डिप्लॉय हो रहा है, मैनुअल लेबर और रिपीटेटिव जॉब्स की ज़रूरत कम होती जा रही है। क्या भारत इस चैलेंज के लिए रेडी है और हमें अपनी जॉब्स को सेफ रखने के लिए क्या करना होगा? ऑटोमेशन और एआई सबसे पहले रिपीटेटिव और प्रेडिक्टेबल जॉब्स को इम्पैक्ट करेगा, जिसमें मैनुअल फैक्ट्री वर्कर्स, क्लरिकल जॉब्स, डेटा एंट्री प्रोफेशनल्स और कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। रिटेल, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स भी एआई और ऑटोनोमस मशीन्स के इम्पैक्ट को फेस करेंगे। इसमें सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी व्हीकल्स और ऑटोमेटेड वेयरहाउस रोबोट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा ब्लू कॉलर जॉब्स पर डिपेंडेंट है, एआई और रोबोटिक्स का ओवरयूज एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। लो स्किल जॉब्स ग्रेजुअली डिसअपियर हो सकती है और नए ग्रेजुएट्स के लिए भी कन्वेंशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती है। अगर भारत के नौजवान अपने आप को एआई और ऑटोमेशन के इम्पैक्ट से सेफ रखना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी यूनिक ह्यूमन एबिलिटीज पे फोकस करना होगा। एआई सिर्फ रिपीटेटिव और प्रेडिक्टेबल टास्क में बेटर है, लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप एआई से रिप्लेस नहीं हो सकती। हर यूथ को अपनी एक यूनिक स्किल डेवलप करनी होगी, चाहे वो कोडिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या क्रिएटिव आर्ट्स, जो एआई से कम्पीट कर सके। हमें एजुकेशन सिस्टम को भी एआई ड्रिवन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना होगा, ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ना पढ़ें, बल्कि हैंड्स ऑन स्किल्स डेवलप करें। स्किल बेस्ड लर्निंग और एआई लिटरेसी को स्कूल्स और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करना होगा, जिससे कि नए ग्रेजुएट्स के पास रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सके। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, जो एआई और रोबोटिक्स एरा में एम्प्लॉयमेंट इंश्योर कर सके। दोस्तों, एआई और रोबोटिक्स एक रियलिटी है और जॉब लॉसेस का रिस्क भी रियल है, लेकिन सिर्फ वही लोग एआई से रिप्लेस होंगे जो अपने काम में इनोवेशन और यूनिकनेस नहीं लेके आएंगे। हर यूथ को अपनी एक यूनिक स्किल डेवलप करनी होगी, जो एआई और ऑटोमेशन से कम्पीट कर सके। क्या आप अपनी स्किल डेवलपमेंट को सीरियसली ले रहे हैं? अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करें। एआई और रोबोटिक्स का इवोल्यूशन तेजी से हो रहा है और दुनिया भर की टेक जायंट्स नए एआई मॉडल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये रेस सिर्फ एआई मॉडल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर इकोनॉमीज और जियोपॉलिटिक्स को भी रीशेप करेगी। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबोटिक्स एडवांसमेंट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम दुनिया भर के बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए अब एक नेसेसिटी बन गए हैं। इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में भारत का क्या रोल होगा?
चलिए एक नज़र डालते हैं। एआई और रोबोटिक्स अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट नहीं रहे, बल्कि ये इंडस्ट्रीज और इकोनॉमीज के कोर फंक्शंस का एक मेजर हिस्सा बन रहे हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और डिफेंस सेक्टर्स में एआई का रोल हर दिन बढ़ रहा है। एआई जनरेटेड कंटेंट, ऑटोमेटेड असिस्टेंट्स और ह्यूमनाइड रोबोट्स दुनिया भर के काम करने के तरीके को रीडिफाइन कर रहे हैं, जिसमें चाइना और यूएसए की कंपनी सबसे आगे हैं। भारत एआई और डिजिटल रेवोल्यूशन में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंडर एआई बेस्ड स्टार्टअप्स और रिसर्च लैब्स को गवर्नमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। एआई और ऑटोमेशन भारत के इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में नए डोर्स ओपन कर रहे हैं। इसरो का एआई ड्रिवन सैटेलाइट मॉनिटरिंग, डीआरडीओ के एआई पावर्ड डिफेंस सिस्टम्स और भारत के फिनटेक सेक्टर में एआई ड्रिवन डिजिटल ट्रांजैक्शंस अब एक ग्लोबल मॉडल बन रहा है। मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज बिलियन डॉलर्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही हैं, पर भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। इंडिया एआई मिशन के अंडर गवर्नमेंट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पे काम कर रही है। रिलायंस जियो और टाटा ग्रुप जैसे इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स भी एआई और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं, जिससे भारत ग्लोबल एआई सप्लाई चेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। एआई और रोबोटिक्स भारत के इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स और यूथ के लिए नए करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। एआई ऑटोमेशन की वजह से नए जॉब्स और स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, जो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और डिफेंस सेक्टर्स में एआई का एडॉप्शन भारत के प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी को एनहांस करेगा। इंडिया एआई अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स ग्लोबल कोलैबोरेशंस को और बढ़ावा देंगे। एआई और रोबोटिक्स का ये एरा सिर्फ एडवांस नेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत भी इस रेवोल्यूशन का एक मेजर प्लेयर बनने के लिए रेडी है। एआई से पावर्ड भारत के नए इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हर सेक्टर में देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत एआई और रोबोटिक्स के इस रेस में ग्लोबल लीडर बन सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके एआई और टेक रेवोल्यूशन के इस सफ़र में जुड़ जाएं।